नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप जिस जगह का वीडियो अभी देख रहे हैं उस जगह का नाम भूल भुलैया है। इसे आदम खान का मकबरा भी कहा जाता है। यह मकबरा सन 1562 में बना। भूल भुलैया के अंदर मुगल साम्राज्य काल में एक पूरी बारात गायब हो गई थी। क्या है इस जगह का रहस्य और क्या है इस जगह का इतिहास, चलते हैं इस वीडियो। आप लोगों को बता दूं कि ये भूल भुलैया दिल्ली में है और कुतुब मीनार के महरौली इलाके में है। यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, लेकिन रविवार के दिन यहाँ पर भीड़ देखने को मिल जाता है, जिसका कारण महरौली की दरगाह है, जिसका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। रविवार के दिन यहाँ सुबह से लेकर शाम तक भीड़ रहती है। कुतुब मीनार के पीछे आप अगर महरौली बस स्टैंड के पास आते हैं तो यह भूल भुलैया आपको आसानी से दिख जाए। आप लोगों को बता दूं, यह भूल भुलैया आदम खान का मकबरा है। मकबरे का इतिहास हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस भूल भुलैया की बात की जाए तो जिसकी सुंदरता और कई रहस्य के बारे में चर्चा दूर दूर तक की जाती है। यह मकबरा लाल कोट की दीवार पर बने एक चबूतरे पर बना है। इस अष्टकोण इमारत के ऊपर गुंबज को 14वीं सदी के लोदी और सैयद वंश की इमारतों की शैली में बनाया गया है। मकबरे में चारों तरफ बरामदे बने हैं। प्रत्येक बरामदे में 3 दरवाजे प्रवेश द्वार बने। भूल भुलैया को सामने से देखने पर लगता है कि इस इमारत की दीवारें पीछे फैलती ही चली जा रही है, क्योंकि इसका वास्तुशिल्प अष्टभुजी किस्म का है। इसके 8 कोनों पर मीनारे हैं, बीच में एक बड़ा गुंबद, बड़े बड़े आर्च और खंभे के बीच गुंबदनुमा हॉल के चारों तरफ बरामदा, गलियारा ग्रे स्लेटी और लाल बालुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। सामने से देखें तो 3 विशाल आर्चनुमा दरवाजे और चारों तरफ घूमकर अष्टकोण है। दरवाजों के ऊपरी दोनों कोनों पर कुछ डिजाइनें बनी हुई है तथा गलियारे के अंदर दरवाजे पर बाएं, ऊपर और दाएं अरबी या फारसी में शायद कुछ लिखा हुआ है, जो पवित्र आयतें भी हो सकती है। और एक दरवाजा छोड़कर दूसरे पर पष्टकोणीय सितारे दोनों तरफ ऊपर एक एक बने हुए हैं। गलियारे में घूमने पर कुछ कोनों से सामने कुतुब मीनार बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। इस इमारत के पीछे ही लाल कोट या राय पिथौरा अथवा महान राजा पृथ्वीराज चौहान के किले की 4 दीवारी और अवशेष भी है। भूल भुलैया के एक कोने से देखा जाए तो कुतुब मीनार को देखकर आपको इतनी खुशी मिलेगी और आपका मन होगा अपने मोबाइल या वीडियो कैमरा में इसे कैद कर लिया जाए। अगर आप यहाँ पर सुबह सुबह आए, जब सूर्य उगने को होता है, तब आप यहाँ इस दृश्य को देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। भूल भुलैया के पीछे की तरफ एक घना जंगल है, जिस जंगल में हरे भरे पेड़ पौधे हैं। जब कोई यहाँ घूमने आता है तो वह भूल भुलैया के पीछे स्थित जंगल को देखकर आनंद प्राप्त करता है। कहा जाता है कि इस भूल भुलैया का रास्ता इसी जंगल से होकर कहीं और निकलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से स्वागत करता हूँ आपको इस YouTube चैनल में। अभी तक आपने सिर्फ भूल भुलैया के बारे में जाना, अब जानेंगे इसका इतिहास। इसको किसने बनवाया, ये कहाँ से आया, इसके पीछे क्या रहस्य है, सब जानेंगे इस वीडियो में। आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ, जिस कहानी से आप लोग आसानी से ये जान पाएंगे इसका इतिहास। एक बार की बात है, 16वीं शताब्दी में आगरा के लाल किले में शाही दरबार में मुनीम खां, शमसुद्दीन अदगा आदि लोग बैठे हुए थे। अपने कुछ चुनिंदा लोगों के साथ आदम खां वहां आता है, और चूंकि शमसुद्दीन अदगा को अकबर ने साम्राज्य का वकील बना दिया था, तो 31 वर्षीय अकबर के जनरलों में एक आदम खां, जो कि इस बात से असंतुष्ट था, उसने अपने साथियों के साथ अदगा पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी और सीधे अकबर के महल हरम में नंगी तलवार, जिससे अदगा का खून टपक रहा था, उसको लिए आगे बढ़ रहा था। बादशाह सोने गए थे, किंतु उनका भाग्य जाग रहा था। आदम खां का इरादा अकबर के साथ भी वही करने का था जो उसने शमसुद्दीन अदगा के साथ किया, यानी कि उनकी हत्या। शोर सुनकर बादशाह की नींद खुल गई और उसने पूछा कि क्या मामला है। मामला जानते हुए अकबर दूसरे दरवाजे से बाहर आया
यह घटना 16 मई 1562 की है। उस समय अकबर की उम्र लगभग 19 वर्ष और आदम खां की 31 वर्ष थी। बाहर आकर उसका सामना आदम खां से हुआ। जब तक आदम खां अपनी तलवार उठाता, अकबर ने शुद्ध हिंदवी जुबान में उसको गाली दी और गाली देते हुए अपनी कलाई से एक मुक्के नुमा वार किया। आदम खां के सर के ऊपर लगा। वह वार इतना ताकतवर था कि आदम खां चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ा। अकबर के एक अनुचर ने वहीं नीचे पड़ी शमसुद्दीन अतगा की लाश की तरफ इशारा किया, जिससे अभी भी खून बह रहा था। इससे अकबर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने आदेश दिया कि आदम खां को वहीं किले की लगभग 10 फीट ऊंची दीवार से सर के बल नीचे फेंक दिया जाए, जिससे वो मर जाए। अकबर के अनुचरों ने आदम खां को फेंका तो, लेकिन फेंकने में शायद कुछ दया थी, इसलिए नीचे गिरकर भी वह जिंदा रहा। इस पर बादशाह ने हुक्म दिया कि उसको दोबारा ऊपर लाया जाए और फिर से फेंका जाए। इस बार आदम खां का साथ दया ने नहीं अपितु मौत ने दिया। उसकी गर्दन टूट गई, भेजा फट गया और प्राण निकल गए। इस घटना की सूचना अकबर ने स्वयं आदम खां की मां माहम अनगा को दी, जिसके जवाब में सिर्फ इतना कहा कि जो तुमने किया वो ठीक किया। और 40 दिन होते होते उस अभागी मां ने भी बेटे से मिलने को अपना शरीर छोड़ दिया। इसके बाद अकबर ने इनके सब को पूरे सम्मान के साथ महरौली भिजवाया और यह मकबरा बनवाया। यह मकबरा सन 1562 में बना। इस भूल भुलैया के अंदर 2 मकबरे थे, मगर अब एक देखने को मिलता है। इसके पीछे का इतिहास यह कहता है कि बंगाल सिविल सेवा के एक मिस्टर ब्लैक ने सन 1830 में इस इमारत को अपने रहने के लिए ठीक कराया था। इस हॉल में से दोनों कब्र हटाकर इसको अपना डाइनिंग हॉल बनवाया था। बाद में इस इमारत में पुलिस थाना भी रहा, लेकिन बाद में अंग्रेज वायसराय लॉर्ड कर्जन ने फिर से इस मकबरे का जीर्णोद्धार कराया। किंतु आदम खां की कब्र तो बन गई, किंतु उसकी बेबस अभागी मां माहम अनगा की कब्र इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई। यह इमारत ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग की देखरेख में, किंतु इसमें खाने की जूठी थैलियां, गंदगी, कूड़ा चारों तरफ दिखाई देता है। अगर आप भूल भुलैया को ध्यान से देखेंगे तो भूल भुलैया को मरम्मत की बहुत आवश्यकता है। आज भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे पर्यटक कुतुब मीनार को देखने आते हैं। उनमें से कुछ ही लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं, जिनको पता है, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है इस जगह का पता चलना। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं और यह सुंदर मकबरा यानी भूल भुलैया को आप देख सकते हैं। कुतुब मीनार पहुंचकर किसी से भी आसानी से पूछकर इस भूल भुलैया के बारे में पता कर सकते हैं। आपको बता दूं, कुतुब मीनार के आगे महरौली बस स्टैंड है और बस स्टैंड से ही भूल भुलैया आसानी से दिख जाएगा। आप इसे देखें, भूल भुलैया के जंगलों को देखें और भूल भुलैया के एक कोने से कुतुब मीनार की झलक भी देखें। आपको बता दें, इस जगह पर आपसे एंट्री फीस नहीं लिया जाएगा। आप इस जगह भूल भुलैया को देखने के बाद अगर आपको कुछ खाने का मन कर रहा है तो भूल भुलैया के आगे ही आपको अग्रवाल और पंडित सियाराम की दुकान दिख जाएगी। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस पेज पे नए हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें। आपका धन्यवाद।